पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गुलदार की घटनाओं से दहशतजदा ग्रामीणों ने अब शासन प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है। चौबट्टाखाल तहसील के पोखड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजकर अपनी समस्याएं और मांगे रखी। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों के आसपास गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग खेतों और रास्तों पर जाने से डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांवों से सटे 100 मीटर क्षेत्र को गुलदार मुक्त बनाया जाए। इसके लिए घासफूस, जंगली झाड़ियां और अनावश्यक पेड़ पौधों की सफाई कराई जाए। साथ ही मुख्य मार्गों और विद्यालयों तक जाने वाले रास्तों के किनारों की झाड़ियों को नियमित रूप से काटा जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि संवेदनशील गांवों में प्राथमिकता के आधार पर जालीनुमा बाड़ लगाई जाए और सुरक्षा चाहने वाले ग्रामीणों को बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। वहीं जंगलों में वन्य जीवों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए ताकि वे रिहायशी इलाकों की ओर न आएं। ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि बाघ और गुलदार की गिनती कराई जाए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कॉलर आईडी लगाई जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जानवरों की संख्या के हिसाब से गांवों के आसपास पर्याप्त पिंजरे लगाए जाए और वन विभाग लगातार गश्त करे। अवैध शिकार रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम गठित की जाए और जंगलों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही जंगलों में आग लगाने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। ज्ञापन में मुआवजे को लेकर भी प्रमुख मांगे रखी गई हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की जानवरों के हमले में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं घायल व्यक्ति या घायल पशु को भी उचित मुआवजा मिले। ग्रामीणों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेने की भी सिफारिश की है। उन्होंने AI आधारित चेतावनी प्रणाली, सेंसर और कैमरों के इस्तेमाल, मोबाइल ऐप और सामुदायिक डेटाबेस बनाने जैसी पहल की मांग की, ताकि गुलदार की गतिविधियों पर समय रहते नजर रखी जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गुलदार आतंक से जनजीवन और अधिक असुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे मेरी मातृत्व शक्ति सूरी भाई, पूर्व प्रमुख, वर्तमान प्रमुख हमारे संजय भाई, इस जिला पंचायत के सदस्य हमारे बहन पूनम कैंतुरा जी, हमारे पोखड़ा से हमारे बलवंत भाई, सुधीर सुंदरियाल जी। मैं आज इस चौबट्टाखाल डिग्री कॉलेज में हम जा रहे हैं इस समय तहसील मुख्यालय इस ज्ञापन को देने। और देखिए, परसों या 3 दिन पहले की जो घटना है, जो एक छोटी बच्ची को घर से लेके एक गुलदार चला जाता है, ये विषय खाली एक बच्ची का नहीं है। ये विषय यह है कि हम लोगों को यहाँ पे इंसान नहीं समझा जा रहा है। हमारे लोगों को सुरक्षा देने का काम सरकार का बनता है, खाली मुआवजा दे के ये पल्ला झाड़ लेते हैं। हम लोग कई बार इस मांग को उठा चुके हैं कि जो अनावश्यक पेड़ हैं, कुकाट वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, इनकी जिम्मेदारी वन विभाग की बनती है, क्योंकि वन विभाग के जो गुलदार हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, ये नुकसान हमारी जनहानि और हमारे खेतों का नुकसान कर रहे हैं। इसकी भरपाई वन विभाग को करनी चाहिए। ये नहीं कि आप गांव में जाके लोगों को कहें कि आप झाड़ियां काटें। हम ये कहते हैं, वन मंत्री जी अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कि आप इस जो ये जंगली जानवर हैं, ये जो झाड़ियां हैं, इनको काटने के लिए तुरंत आदेश दीजिए। और अभी तक वो बाघ कल पकड़ा गया है पिंजरे में, पर हमें क्या मालूम कि वही बाघ है वो। इसको ऐसे कई आदमखोर बाघ हर जगह, हर 1 किलोमीटर पर। कल हम सुन रहे थे कि ढंगसोली में भी एक बाघ ने किसी व्यक्ति पे हमला करने, आज सुबह सूरी भाई कह रहे हैं कि इनको बाघ दिखा है। ये स्थिति, हम कहीं कहाँ जाएं, सड़कों पे नहीं चल सकते, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये सरकार नींद में सोई हुई है? हम इनको जगाने की कोशिश करेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर तहसील मुख्यालय में जाएंगे, सामूहिक ज्ञापन देंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी आवाज को नहीं सुना गया तो मेरे भाई ध्यान रखना, हम लोग जिला मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम लोग सभी लोग जिला मुख्यालय पे आमरण अनशन पर बैठेंगे। आप सब लोगों ने हमारा सहयोग करना है। और अगर ये वन विभाग और ये शासन प्रशासन अगर नहीं चेतेगा तो मजबूरन हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। मजबूरन हमको हथियार उठाने पड़ेंगे। हम लोग चाहे जेल में चले जाएं, हमें मंजूर है, लेकिन हम इस तरीके से अपनी जनहानि और अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये हम लोग सब कहना चाहते हैं। आप सब लोग एक नारे के साथ आगे महिलाएं जाएं, बाकी पुरुष वर्ग पीछे नारों के साथ आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन के लेके हम एक क्षेत्र का लोग छुआ
जोन जनशक्ति मार्ग बने, जोन उत्तराखंड पृथक राज्य बने कल्पना का रूप बना कर छोड़ हम पौड़ी का लोग छुआ। और ये बार इन समय चा कि हर गाँव में जंगली जानवरों से हर एक आदमी परेशान है, चाहे बंदरों समस्या हुआ, चाहे सूंगरों समस्या हुआ और चाहे गुलदार की समस्या हुआ। 12 तारीख की जो घटना वो 4 साल की बच्ची के साथ हुआ, वो बच्ची सबकी है, हमारी भी है। हम देखिए ये बता रहे हैं कि वो घटना उस परिवार के नहीं, वह दुख हम लोगों के लिए भी है कि भीतर बैठे नहीं जानू जो बाघ 11 डंडे लंबे बाघ ली गया तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? कौन हमको सुरक्षा देगा? ये वन विभाग हो, ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये जंगली जानवरों का संरक्षण करें, बाहर से जंगली जानवरों को उठा के भर के यहाँ रखें और हम लोग खाली हल्ला मचाते रहें। हम ये नहीं होने देंगे। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि तुम जंगली जानवरों की सुरक्षा कर रहे हो और जो जंगली जानवरों से जो नुकसान हम लोगों का हो रहा है इसकी भरपाई आप करेंगे। और हमने ये भी कहा है हर गांव में जहां अनावश्यक झाड़ हो, को काट वृक्ष हो, उनको कटवाने की जिम्मेदारी जंगलात विभाग, फॉरेस्ट विभाग की होगी। इसके लिए भी ये बजट निर्धारित करें, नहीं कि हमारे गाँव में बोल देगा कि तुम काट लो झाड़ी। गाँव में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कैसे काटेंगे वो लोग? आप लोग अपने जानवरों को संरक्षण दीजिए, इनको कहीं आगे एक घेरवाड़ करके वहाँ रखिए। आए दिन अभी सूरी भाई करे तो यहाँ बाघ दिखा, कल ये ढंगसोली की एक घटना है, वहाँ बाघ दिखा। हम तो रोज रास्तों में बाघ देख रहे हैं, गुलदार देख रहे हैं। ये गुलदारों ने आज 4 दिन से मंझगांव में भी बाघ दिख रहा है, गुलदार दिख रहा है। ये गुलदारों की संख्या बढ़ कैसे रही है? ये संख्या, ये आंकड़े फॉरेस्ट विभाग पे क्यों नहीं है? ये चौबट्टा खाल विधानसभा चाहे पोखड़ा ब्लॉक हो चाहे एकेश्वर ब्लॉक हो, इनके पास इनकी गणना क्यों नहीं है? क्या ये फॉरेस्ट विभाग खाली तभी चेतेगा जब यहाँ कोई जनहानि होगी? ये खाली वहाँ बैठे रहते हैं। कई बार हमारे प्रधान और जनप्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि हमारे यहाँ बाघ दिखा जा रहा है, तो ये लोग तब कहते हैं कि जब तक जनहानि नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। क्या इनके पास पर्याप्त पिंजरे नहीं है? 2 या 3 पिंजरे हर रेंज में दे रखे हैं और उन पिंजरों की हालत देखिए। हम ये कहते हैं कि जहाँ भी बाघ दिखता है तुरंत गति से वहाँ पिंजरा लगा देना चाहिए और वन विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। और अगर आपके पास कर्मचारियों की कमी है तो गाँव वासियों को वेतन दे के, मानदेय दे के उनको वहाँ पे रखा जाए। ये नहीं होना चाहिए। माननीय महोदय तहसीलदार जी, आप यहाँ पे आई हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी 12 सूत्रीय मांग है